वेलकम टू इंडियंस किचन। मैं हूं नेहा और आज हम बनाएंगे सूजी मावा की चाशनी वाली गुजिया, जो कि होली के त्यौहार पर बनाई जाती है और इसे किसी भी फेस्टिवल पे बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है और उसमें 2 पिंच मैं नमक ऐड कर रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटे के बीच में एक जगह बना लेंगे। अब मैं इसमें मोइन डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पर घी का मोइन डाल रही हूँ। ये 1/4 कप है और आप ऑयल का भी मोइन डाल सकते हैं इसमें। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। और मिक्स करने के बाद हम इस तरह से आटे को पकड़ के देखेंगे और इस तरह से दबा के देखेंगे, तो ये इस तरह से शेप बननी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा मोइन परफेक्ट है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए इसका डो लगा लेंगे। तो हमें डो थोड़ा सा हार्ड लगाना है, जैसे पूरी का होता है। तो मैंने ये आटे को अच्छे से गूंद लिया है और अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे। तो इसे हम कम से कम आधे घंटे के लिए इस तरह से ढक के रख देंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें हम 2 कप चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1.25 कप पानी ऐड कर देंगे। तो 1 कप प्लस 3/4 कप पानी, तो इसे हम ऐड कर लेंगे और गैस चला देंगे और चाशनी को हम बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। तो चाशनी में हमें कोई तार नहीं बनानी है, हमें जस्ट चीनी को पिघलाना है। चीनी पिघलने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी थी। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो स्पून पे इस तरह से चाशनी ले लें और उंगली की सहायता से इस तरह से चिपका के देखें। तो ये चिपचिपी होनी चाहिए, इस तरह की चाशनी हमें चाहिए। अब गैस पर हम एक दूसरा पैन रखेंगे और अब हम इसमें मावा डालेंगे। तो मावा यहाँ पर मैंने 70 ग्राम लिया है और इसे हम इस तरह से क्रम्बल करके डालेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं अगर मावा ज़्यादा हार्ड है तो। मावा को भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे, जब तक ये एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। और भूनने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम पैन में मैं 2 बड़े चम्मच सूजी ले रही हूँ और इसे भी हम रोस्ट करेंगे। सूजी को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। सूजी रोस्ट हो गई है और अब हम इसे भी मावे के ऊपर ही डाल देंगे। अब सेम पैन में मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो ये काजू और बादाम है, ये 2 बड़े चम्मच हैं। इसे भी हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और साथ ही में मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और लास्ट में मैं यहाँ पर किशमिश डाल रही हूँ, ये 10 से 12 किशमिश है। इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए इसमें रोस्ट कर लेंगे और गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे। अब ये सारे मेवे हम इस प्लेट में डाल देंगे। ये सभी मिश्रण को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी ऐड की है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमें गरम मावे में चीनी को ऐड नहीं करना है, नहीं तो जो चीनी है वो पिघल जाएगी। तो इस तरह से हमने स्टफिंग बना ली है। आटे को रखे भी आधा घंटा हो गया है और अब हम इसे अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें से छोटे छोटे पीस तोड़ लेंगे, जिससे हम लोइयाँ बनाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में आप इसे तोड़ लें और इसे भी हम गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि ये ना सूखे। और अब हम एक साइड घी या ऑयल, आप जो भी लाइक करते हो, उसे रख देंगे कढ़ाई में और गैस की फ्लेम लो रखेंगे। अब हम एक लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो बेलन पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो हमें इस पूरी को थोड़ा सा थिक रखना है, थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि चाशनी वाली गुजिया थोड़ी सी मोटी होती है। तो इसे किसी भी शेप में आप बेल लें। अब एक कटोरी की हेल्प से हम इसमें शेप देंगे। तो आप कोई भी बड़ी कटोरी ले सकते हैं या फिर कोई बड़ा ग्लास ले सकते हैं। इससे हम शेप दे लेंगे ताकि हमारी जो गुजिया हैं वो सारी इक्वल शेप में बने। और अब हम इसकी एजिस पे
थोड़ा सा पानी लगाएंगे तो ये हल्का हल्का सा पानी हमें इस तरह से फिंगर की हेल्प से लगा लेना है। और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं भरनी है। और जहाँ हमने पानी लगाया है वहाँ पर स्टफिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो भाग हमें चिपकाना है। तो इसे इस तरह से स्टफिंग भर के और अब हम ऊपर से इसे उठाएंगे और इसे हम चिपका लेंगे। तो ये देखिए, बड़ी सावधानी से आप इसे चिपका लें ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो इस तरह से आप उंगली से प्रेस करते हुए इसे चिपका लें, क्योंकि स्टफिंग अगर बाहर निकल गई तो आपकी जो गुजिया है वो तेल में जाके फट सकती है। तो इसे चिपकाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको देखिए, मैंने अच्छे से सील कर लिया है। और अब हम इसे गूँथेंगे। तो हमें इसे गूँथना कैसे, आप देखिए। इसे इस तरह से प्रेस कीजिए और फोल्ड कीजिए, फिर अंगूठे से प्रेस कीजिए। और जो ये दूसरा अंगूठा है वो हम जहाँ पर इसे प्रेस कर रहे हैं वहाँ पर इसे रखना है। ऐसे फोल्ड कीजिए, फिर दूसरा अंगूठा वहाँ पर रखिए, फिर फोल्ड कीजिए, दूसरे अंगूठे से इसे प्रेस करें। तो आपको 1-2 गुजिया बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप 2-3 गुजिया बना लेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। और इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे ध्यान से देखिए कि मैं कैसे गूँथ रही हूँ। तो आपको ये 1-2 बार बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें शेप दे सकते हैं। तो मैं आपको गुजिया फोल्ड करने का एक और तरीका बता देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन बना ली है। अब दूसरे तरीके में हम इसे चकले पर ही रहने देंगे और इसे इस तरह से गूँथेंगे। तो इसमें 2 हाथ की ज़रूरत नहीं है, 1 हाथ से भी आप इसे इस तरह से गूँथ सकते हैं। तो ये देखिए मैं किस तरह से गूँथ रही हूँ, आप देखिए। इसे बस फोल्ड करें और प्रेस करें, इस तरह से फोल्ड करके प्रेस करें, फोल्ड करें। और ये सारी गुजिया को मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ इसमें। तो ये देखिए, आपको दोनों में से जो भी तरीका सही लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। और तीसरा तरीका सबसे आसान, कि आप एक फोक लें और उससे इस तरह से डिज़ाइन बना दें। तो आप फोक या टूथपिक की सहायता से आप इसमें इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब सभी गुजिया को आप गीले कपड़े से ढक कर रख दें ताकि वो ड्राई ना हो। इधर ऑयल भी गर्म हो गया है और अब हम इसमें एक पीस डाल के देखेंगे मैदा का। और इसमें हल्के बबल्स आ रहे हैं, हमें इतना ही गर्म ऑयल चाहिए। हमें इसे लो फ्लेम पर ही तलना है, हमें हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। तो गुजिया को लो फ्लेम पर ही हमें सेकना है और जब तक ये ऊपर ना आ जाए तैर के तब तक हम इसे नहीं टच करना। और जब ये इस तरह से ऊपर आ जाए तो अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। तो आप एक चम्मच की हेल्प से इसको सावधानी से इस तरह से पलट लें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे तल लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। और अब हम इसे डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी चाशनी है वो भी गर्म होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसे दोबारा गर्म कर लें। और अब इसे 2 से 3 मिनट तक हम चाशनी में ही रहने देंगे। दूसरे बैच की गुजिया डालने से पहले तेल का टेम्परेचर लो कर लें या गैस को बंद कर दें और फिर उसमें गुजिया डालें। और हमने जो चाशनी में डुबो कर रखी थी गुजिया को, उसको अलट पलट कर लें और 2 से 3 मिनट बाद उसे एक प्लेट में निकाल लें। तो सभी गुजिया को हमें इसी तरह से बनाना है, एकदम डायरेक्ट हमें चाशनी में ही डालना है। तो चाशनी भी गर्म होनी चाहिए और गुजिया भी गर्म होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।